दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे ये। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। एक ही चीज़ बचा हुआ है, आरजेडी अब घर में एक दो और कोई भांजा भगीना होगा उसको, भतीजा को, उसको आरजेडी में भी डाल दे। अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। पीके का दिलीप जायसवाल पर पलटवार, कहा मैंने उनके आकाओं को सोशल मीडिया सिखाया है, वे हमारी जांच करवा ले, आरोप साबित हुए तो राजनीतिक छोड़ दूंगा। लेकिन सीमांचल के जिस मेडिकल कॉलेज पर उन्होंने कब्जा किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बैकुंठपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा जनसुराज और प्रशांत किशोर पर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके आकाओं और नेताओं को हमने ही सोशल मीडिया सिखाया है, इन्हें सोशल मीडिया का कोई ज्ञान नहीं है और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो इनकी अपनी मूर्खता को दर्शाता है। क्योंकि जिस फेसबुक ग्रुप की बात ये कर रहे हैं उसे भाजपा के दो लोग 2016 से चला रहे हैं और ग्रुप में कोई भी पोस्ट कर सकता है। बिहार और दिल्ली में इनकी सरकार है, इसलिए जांच करानी है तो करवा लीजिए। उन्होंने दिलीप जायसवाल को चुनौती दी कि अगर उनके आरोप सही साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अगर दिलीप जायसवाल के आरोप गलत साबित हुए तो उन्हें बिहार के युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कॉलेज हड़पना जानते हैं। इन्होंने सीमांचल के अल्पसंख्यकों के एक मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया जिसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MK न्यूज़ इंडिया। ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा, आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है। आपको लगता है सर चुनाव से पहले आपको बदनाम करने की? अरे भैया बदनाम क्या होगा इसमें, बदनाम हमको क्या करेगा भाई। सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, पटना में सुनिए ना, अरे भाई सरकार किसका है, बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है। फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ज्यादा बराबर नहीं बनाएंगे, ज्यादा बात नहीं। ठीक बात है। अशोक चौधरी के लिए कल मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद RSS भाजपा में। तो भाई एक ही चीज़ बचा हुआ है, आरजेडी अब घर में एक दो और कोई भांजा भगीना होगा उसको, भतीजा को, उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि पांचों दल में है। कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग देखिए कि सब जिला से बिहार के बच्चों का, बिहार के गरीब जनता के पैसा पर, आपके हमारे पैसा से भीड़ जुटाने के लिए सब सरकारी खर्चा पर बस से ले जाकर भीड़ जुटाया जा रहा है। तो सब लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हम लोग को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम लोग का ले क्यों रहे हैं।